तंबाकू की नुकसानकारी आदतों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश एक छोटे से नाटक के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तंबाकू में 4,000 से अधिक जानलेवा पदार्थ होते हैं, जैसे कि तार, निकोटीन इत्यादि, जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तंबाकू केवल फेफड़ों के लिए नहीं बल्कि शरीर के अन्य और दूसरे अंगों के लिए भी हानिकारक होते हैं और कैंसर का कारण बनते हैं। इसके अलावा बालों का झड़ना, आँखों में धुंधलापन होना, लकवा होना, हृदय रोग होना, इसके अलावा महिलाओं में बच्चादानी संबंधी समस्याओं का कारण बनता है। हर साल पूरी दुनिया में 80 लाख से ज़्यादा मृत्यु तंबाकू के सेवन से होती है। इसके बावजूद भी लोग तंबाकू का सेवन करना नहीं छोड़ते। इस साल WHO ने थीम रखी है कि हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। नाटक की शुरुआत एक पान वाले की दुकान से होती है, जहाँ पर 5 दोस्त आते हैं। इनमें से एक सिगरेट का आदी हो चुका है, एक गुटखे का सेवन करता है और एक ई सिगरेट का, क्योंकि उसे लगता है इसका सेवन से उसे कोई जानलेवा बीमारी नहीं हो सकती। अब ई सिगरेट क्या होता है, ये मेरी एक दोस्त आपको समझाएगी। सिगरेट यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इसमें निकोटीन होता है जो हमारे आम सिगरेट में भी पाया जाता है, जिसकी वजह से लत भी लग सकती है और ई सिगरेट से जान भी जा सकती है। और बचे उन 2 दोस्तों में से एक दोस्त इनके प्रभाव में आकर तंबाकू का आदी हो जाता है और एक जो कुछ भी नहीं करता बट 24 घंटे इनके साथ होता है, उसे पैसिव स्मोकिंग हो जाता है। और भैया क्या हाल चाल है? और बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और क्या मतलब लाओ अपनी सिगरेट दो। आपकी छोटे अपनी वही बढ़िया ना निकालना आपकी करती हूं। बाकी धंधा पानी तो बढ़िया। अरे क्या हाल है? कैसा है? चलो लो सिगरेट पियो। अरे नहीं, अरे पियो यार, कोई दिक्कत नहीं, पियो। ये क्या पी रहा है? ये सेहत के लिए हानिकारक होता है। क्या बात कर रहा है? ये सिगरेट ड्राइव है, ये सेहत के लिए खराब है। अच्छा तू ये पी। या हुक्का खाओ। तो ऐसा लगता है। बढ़िया लग रहा है। एकदम मीठा। यहाँ आगे दांत के आगे रखो। अरे धुआं उधर कर। अरे कुछ नहीं होता है धुएं से। अरे चलो ठीक है, फिर चलो फिर मिलते हैं वापस। ठीक है वापस, ठीक है। तंबाकू सिर्फ सिगरेट और गुटखा के अलावा और भी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि बीड़ी, सुपारी, पान मसाला, खैनी, चिलम और हुक्का। जो गुटखे का सेवन करता था, उसको जब घर जाता है उसके पापा उसको ये करते हुए देख लेते हैं। अरे बेटा, कोई पान की दुकान पे क्या कर रहा है आप? पापा हुक्का खाने आया था मैं। गुटखा खाने आया था? तू तो बोल रहा है खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने जा रहा हूँ। ये नहीं खाता हूँ मैं। ये जानलेवा तो बहुत खराब चीज है, नहीं खाना इसे, नहीं खाना इसे, पापा मानो। नहीं खाना इसे। तुझे कितनी बार बोला है कि गलत संगति में नहीं, गलत संगति में मत रह, गलत संगति में मत रह। मैं मारूंगा वापस। अपने पापा को मारेगा तू, अपने पापा को मारेगा तू। इधर मत मारो, इधर दर्द हो रहा है। कब से दर्द हो रहा है? अभी 5-6 दिन। और खाओ, ये गंदी चीज है। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। बेटे को डॉक्टर के पास जांच करवाने के लिए लेके आता है। नमस्ते डॉक्टर साहब। ये हमारा लड़का है जो कि गलत संगति में आके इसने तंबाकू गुटखा शुरू कर दिया है और इससे यहाँ पे जबड़े में दर्द हो रहा है। जरा देखिए। इतने टाइम से खा रहे हैं, मुंह खोल के इतना दर्द हो रहा है। हल्का दर्द है, लेकिन खाने में भी दिक्कत आ रही है। बहुत सुकून आता होगा ना खाने के अंदर। बहुत बढ़िया। दिख रहा है अंदर, बहुत सुकून है अंदर। क्या तकलीफ वाली बात है? बहुत ज़्यादा पूरा जबड़ा निकालना पड़ेगा आपको, इतनी हालत खराब है आपकी। लेकिन मतलब में से छूटता नहीं है। ये छोड़ना है आपको, जबड़ा ही नहीं लगा तो खाओगे कैसे? बिना ऑपरेशन लोग सब कुछ नहीं ये हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, बहुत टाइम से खा रहे ना, हालत ज़्यादा ही खराब होती है, जबड़ा तो निकालना ही पड़ेगा। यार प्रिपेयर करो उसको ऑपरेशन के लिए। जैसे एक 25 साल का युवक जिसके आगे उसकी पूरे भविष्य थी, पर तंबाकू गुटखे के सेवन की वजह से उसे मुंह का कैंसर हो गया, जिस वजह से डॉक्टर को उस पर ऑपरेशन करना पड़ा और उसका जबड़ा उसके अंग से अलग, उसके शरीर से अलग करना पड़ा। इस वजह से सिर्फ उसे ही नहीं पर उसके पूरे परिवार को दिक्कत हुई। और आपने इसके पिछले वाले एक्ट में देखा कि कैसे वो तंबाकू के आदी होने के कारण गुस्सा हो रहा था और अपने पिताजी से भी उल्टी तरीके से बातें कर रहा था। भारत के सर्वे के हिसाब से 50% से ज़्यादा पुरुष और 20% से ज़्यादा महिलाएं तंबाकू का सेवन करती है। इन आंकड़ों के मुताबिक 20% से ज़्यादा जानलेवा बीमारियां होती है। मैं तो अपने बेटे को नहीं समझा पाया, ना मना पाया। आप सबसे निवेदन है कि अपने पड़ोसियों का, अपने बेटों का ध्यान रखें कि वो तंबाकू का सेवन ना सिगरेट का सेवन करता था, आप उसको सिगरेट
का सेवन लंबे समय से करने की वजह से उसको गंभीर बीमारी हो जाती है, तो उसके दोस्त उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अरे इतनी हालत कैसे खराब हो गया? कितने टाइम से खांसी हो रही है आपको? बहुत लंबे टाइम से। और तंबाकू सिगरेट पीते हो? सिगरेट पीता हूँ। कितनी दिन में कितनी पी जाती है? दिन में 2 से 3 पैकेट पी जाता हूँ। बहुत ज्यादा हालत। अरे 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 ये क्या हो रहा है? गया ये तो गया। इस दृश्य में हम ये दर्शाना चाहते थे कि जैसे सिगरेट का सेवन ये युवक 12 साल से कर रहा था, जिसे इसे लंग कैंसर, जिसे हम फेफड़ों का कर्क रोग होता कहते हैं, वो हो गया, जिस वजह से इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर ये युवक ये चीज़ नहीं करता तो इसके आगे बहुत अच्छा भविष्य था। ये शायद एक दिन भारत में बहुत अच्छा आदमी बन सकता, बहुत बड़ा हस्ती बन सकता था, पर तंबाकू ने इससे ये मौका भी इससे छीन लिया। तो इस मौके पर हम सब आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि 12 साल से इसने सिगरेट फूकी, 12 साल से इसने सिगरेट फूकी और अब सिगरेट ने ही इसे फूक दिया। उन दोस्तों में एक युवक जो किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करता था, उसको सिर्फ उसके धुएं में ही रहता था, तो उसकी भी हालत खराब होती है, इसलिए वो भी डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ जी, क्या हो रहा? डॉक्टर साहब खांसी चल रही है कितने टाइम तक खांसी चल रही है? जी, लगभग 2 साल से। 2 साल से खांसी चल रही है और आप आए हो? जी क्या करते हैं आप? तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, क्या करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खाता। कुछ नहीं करते हैं। सांस लेके जरा बताना। हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है। क्या दोस्तों के साथ रहे तो जो सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है? जी हाँ, मेरे कुछ दोस्त लोग पीते हैं। बिल्कुल हालत खराब हो रही है आपकी। मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ, कहते हैं ये बहुत ज़्यादा बीमार है। जी इसमें हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जिन लोगों को ये लगता है कि तंबाकू गुटखे का सेवन कोई नहीं करते, पर उनके साथ रहते हैं, उनके दोस्तों के साथ रहते हैं और वे सोचते हैं कि बीमारी नहीं होगी, तो वो गलत है। अगर आप ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जहाँ पर लोग सिगरेट या गुटखा का सेवन कर रहे हैं और आप उसी वातावरण में सांस ले रहे हैं, तो आपको बहुत सारी जानलेवा बीमारी हो सकती है, जैसे दमा, जिसे हम अस्थमा कहते हैं, टीबी, सांस लेने में दिक्कत, ऐसी बहुत सारी बीमारियों का आपको शिकार होना पड़ता है। तो आइए हम सब इस पर एक और संदेश हम ये देते हैं कि तंबाकू गुटखे का शौक, तंबाकू गुटखे का शौक मतलब किश्तों में मौत। मतलब किस्तों में मौत। आज मैंने अपने दोस्त जो कि तंबाकू का सेवन करता था उसे मरते हुए देखा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा भी यही हालत हो, तो इसीलिए मैंने आज प्रण लिया है कि मैं पास के निःशुल्क नशा मुक्ति केंद्र जाऊँ और तंबाकू से छुटकारा पाऊँ। अब अगले दृश्य में हम प्रस्तुत करते हैं कि तंबाकू सेवन करने वाले को ही साथ में उसके परिवार को भी नहीं पता है। अपनी पत्नी को लंबे समय से बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल लेकर आता है। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते। क्या हुआ क्या नहीं बताओ, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। जिंदगी बर्बाद हो गई डॉक्टर साहब। हर महीने का वही प्रॉब्लम की पेट दर्द होता है, बुखार आ जाता है। कितनी जगह मैंने दिखाया, कितना पैसा मैंने खर्च किया, पर फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा है। देखिए जरा घर पे बात। हाँ जी, क्या महीने के टाइम दर्द? महीने में किसका इस्तेमाल करते हैं आप? कपड़े का क्यों इस्तेमाल करते हैं? पैड क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कपड़े से इस्तेमाल करने से बहुत सारी बीमारियां होती है आपको। नंदू हॉस्पिटल के बाहर आके पूछूं बीवी बीमार है यार। क्या हुआ? कोई औरतों वाली बीमारी। ऑर्थो वाली बीमारी? खर्चा बहुत हो रहा है यार, टेंशन हो रहा है मुझे। कितने की है ये सिगरेट? ये 20 रुपए की है और कितनी रखी है? और 2 रखी है मेरे पास। मुझे पता है ये तू सिगरेट के पैसों से 2 जिंदगियां बचा सकता है, एक खुद को कैंसर होने से और दूसरा भाभी को महामारी के टाइम गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से, बीमारी होने से। क्या बात कर रहा है यार, कुछ भी बकवास करता है तू। हाँ, हीरोगिरी इसमें नहीं, हीरोगिरी इसमें। हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे परिवार को भी आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। अगर नंदू अपने सिगरेट के पैसे से अपनी बीवी को सैनिटरी पैड दिलाता तो आज उसकी वाइफ की हालत नहीं होती। जिन पैसों से हम तंबाकू, गुटखा, पान आदि खरीदते हैं, अगर इन्हीं पैसों से हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाएंगे और परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, तो न ही हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, बल्कि राष्ट्र की भी तरक्की होगी। चलिए अब देखते हैं कि भारत का कानून तंबाकू के उत्पादन, खरीद, बेच,
इसके विज्ञापन पे क्या कहते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये काफी है। शुरुआत करते हैं उत्पादन से, जिसमें ये प्रावधान है कि तंबाकू के साथ मिश्रित की जाने वाली अन्य पदार्थों को लेबल पे मेंशन किया, लेकिन दुविधा ये है कि यही पदार्थ जलने के बाद नए पदार्थ बनाते हैं जो तंबाकू को और भी हानिकारक है, पर इनका नाम निशान लेबल पे कहीं नहीं है। अब इसकी खरीद बेच पे आते, प्रावधान ये है कि विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, मंदिर तथा अन्य आस्था की जगह से कम 100 मीटर की दूरी पे इसे बेचा जाए। 18 साल से कम की युवकों को इसे ना बेचा जाए और पैकेट के 85% भाग में वार्निंग लेबल। पर क्या आपको ये लगता है कि वो बालक जो तंबाकू के आदी है वो 100 मीटर चल के तंबाकू नहीं खरीदेगा? और चल सुट्टा मारना चलता है। अरे यार, सिगरेट की दुकान तो यहाँ से 100 मीटर दूर है। तो ना 2 किलोमीटर चल देंगे, उसके लिए क्या दिक्कत है। चलो। क्या आपको ये लगता है कि 18 साल के कम युवक तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते? और कैसे हो? बस बढ़िया भैया। इतने दिनों में कैसे? अरे अभी परीक्षा चल रही है स्कूल की, 9वीं कक्षा की परीक्षा चल रही है, इसलिए परेशान है बहुत। अच्छा, अभी 9वीं कक्षा में हो? हाँ, 9वीं कक्षा में अभी। और लेबल पे वार्निंग तो है, लेकिन राष्ट्रीय पान मसाला और रजनीगंधा जैसे सरेगेट ऐड भी। तो हमें खुद सतर्क रहना होगा अपने स्वास्थ्य पे, ना कि कानून पे पूरी तरह निर्भर। तो आइए आज हम मिलकर ये संकल्प करते हैं कि ना हम खुद तंबाकू का सेवन करेंगे और ना किसी और को करने देंगे। सिगरेट का धुआं तुझे राख कर रहा है, सिगरेट का धुआं तुझे राख कर रहा है, छोड़ इसे क्यों जिंदगी खाक कर रहा है, छोड़ इसे क्यों जिंदगी खाक कर रहा है। हम सबका है यही सपना, हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो देश अपना, नशा मुक्त हो देश अपना।